Hi, my name is Dalveer, the guest faculty of Government Polytechnic Badaयूं. I teach FT. FT में नाइट्रोजन इंडस्ट्री चल रही थी टॉपिक। नाइट्रोजन इंडस्ट्रीज में अमोनिया के बारे में मैं बता चुका हूँ। सेकंड टॉपिक है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो HCl के साथ मिलकर ये अमलगम बना सकता है। अमलगम में मोस्टली ज़्यादातर जो धातु होती हैं वो पिघल जाती हैं। ठीक है, तो इसके देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा आपको इसका HNO3 राइट। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर वेट आपका 1 + 14 + 16 3 48, दैट मीन आपका हो जाता है ये 63। जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 63 होगा राइट। नाउ मेल्टिंग पॉइंट आपका -42 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट आपका 86 डिग्री सेल्सियस होगा। बॉइलिंग पॉइंट 86 डिग्री सेल्सियस होगा। नाउ सॉल्युबिलिटी, हम ज़्यादातर सॉल्युबिलिटी को वाटर में देखते हैं कि वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, तो कंप्लीटली मिशिबल होगा। विद H2O, वाटर के साथ कंप्लीटली मिशिबल होगा राइट। तो अब इसके मेथड की बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन मेथड की बात। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर जो 90% जो नाइट्रिक एसिड बनता है HNO3 वो इसी प्रोसेस के द्वारा बनता है। वो होता है अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसी प्रोसेस के द्वारा ज़्यादातर HNO3 का प्रोडक्शन होता है राइट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, 4 स्टेप्स होते हैं। दिस प्रोसेस जो अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इसमें 4 स्टेप होते हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दिस प्रोसेस इज डिवाइडेड into 4 फंडामेंटल स्टेप। 4 फंडामेंटल स्टेप्स हैं, उनमें ये प्रोसेस डिवाइडेड होता है। नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। सबसे पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं इस प्रोसेस में। ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 टू कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाता है? NO में। नाउ V, ऑक्सीडेशन ऑफ NO टू कन्वर्ट NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम NO का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। C है एब्जॉर्प्शन ऑफ NO2 इन वाटर में आप क्या करेंगे? NO2 का एब्जॉर्प्शन कर लेंगे राइट। इसका 4th स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ HNO3।
जो आपका नाइट्रिक अम्ल है उसकी कंसंट्रेशन को हम सुधारेंगे। पहले क्या होगा, वो डाइल्यूट कंडीशन में होगा, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, लगभग 95% तक उसकी कंसंट्रेशन को सुधारते हैं। ठीक है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस प्रोसेस? केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन देखते हैं। मैंने बताया ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का आपने ऑक्सीडेशन कराया, NH3 ऑक्सीडेशन में O2 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है आपके पास? एक तो बनता है NO और बनता है H2O। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 5/4, 2 4 4 8, दैट मीन 3/4, राइट। इस प्रकार से रिएक्शन होती है। सेकंड रिएक्शन ये इसकी होगी, NO आपका ऑक्सीडेशन करके क्या बन जाता है? NO2, तो 2NO2 2NO प्लस O2 गिव्स NO2। इसमें यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, 2 NO हो जाएगा, बैलेंस होगा। ठीक है, एक रिएक्शन आपकी हो जाती है 3NO2 प्लस H2O, साइन ऑफ रिएक्शन 2HNO3 प्लस NO। देयर आर द 3 केमिकल रिएक्शंस। होती तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जिससे HNO3 बनता है, वो आपको मैं केमिकल रिएक्शन बता दिया हूँ। ठीक है, अब इसके रॉ मटेरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल्स विच इज़ यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ HNO3? रॉ मटेरियल, व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल? सबसे पहले रॉ मटेरियल हमें NH3 मतलब अमोनिया चाहिए। तो NH3 हमने इससे पहले एक प्रोसेस पढ़ा था, कौन सा प्रोसेस था अमोनिया बनाने का? सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस। तो अमोनिया हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस, राइट। इसके बाद में रॉ मटेरियल हमें चाहिए फिल्टर्ड एयर, फिल्टर एयर चाहिए हमें, राइट। थर्ड इसमें रॉ मटेरियल चाहिए प्लेटिनम रोडियम कैटालिस्ट। ठीक है, प्लेटिनम रोडियम कैटालिस्ट चाहिए। इस प्रकार से ये इसके बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं। दे आर द बेसिक नॉलेज ऑफ HNO3, राइट। ये आपकी बेसिक नॉलेज है। नाउ वी डिस्कस अबाउट नाइट्रिक अम्ल प्रोसेस डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम्स। उसके बारे में बात करेंगे कि डायग्राम के बारे में, कि किस प्रकार से डायग्राम इसका बनता है, किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है। अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हम 1 करके उसकी पूरी जो उसकी प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। एक बार पूरा देख लीजिए कि किस प्रकार से मैंने कराया आपके लिए। नाइट्रिक एसिड जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस प्रकार होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इस तरह से होता है। मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस में 4 फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस हैं, ये रॉ मटेरियल्स हैं। इस प्रकार से जो इसके स्टेप्स होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 इट कन्वर्ट टू NO, NO कन्वर्ट इनटू NO2, NO2 कन्वर्ट इनटू HNO3। इस प्रकार से हमारे पास नाइट्रिक अम्ल मिल जाता है। ये आपका नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक एसिड। अब इसके प्रोडक्शन की बात करेंगे, इसका जो प्रोसेस क्या होता है और उसमें उसे समझाऊंगा मैं किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है। और मैंने अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस लिया है, उसके थ्रू मैं किस तरह ये अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसके थ्रू इसका प्रोडक्शन होता है, और वो मैं आपके लिए बताऊंगा, राइट। नाउ नाइट्रिक एसिड का जो प्रोडक्शन है अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस,
उसके बारे में बात कर लेते हैं। किस प्रकार से कहाँ पर क्या लगा हुआ होता है पूरी इंडस्ट्रीज़ में। हमारे लिए मैंने बताया था, आप नाइट्रिक अम्ल बना रहे हैं तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रॉ मटेरियल्स क्या क्या है। तो एक तो NH3 होता है, अमोनिया, जो स्टोरेज होता है। और ये स्टोरेज होता कहाँ से है वो आपको मैंने बता दिया है। जो पिछले प्रीवियस जो वीडियो है उसमें अमोनिया को बनाने की विधि है सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस। उससे हम अमोनिया को स्टोरेज कर लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर हम एनवायरनमेंट से एयर लेते हैं और कंप्रेसर की सहायता से उसे कंप्रेस कर लेते हैं। और कंप्रेस एयर को और HNO3 को हम किस में भेज देते हैं, एक रिएक्टर है। रिएक्टर में 3 पार्ट होते हैं, इसे कन्वर्टर भी बोल देते हैं। इसमें 10% वॉल्यूम NH3 का होता है, 90% वॉल्यूम एयर का होता है। 3.5 ATM इसका प्रेशर रहता है। तो इसको आप भेज देते हैं हम कन्वर्टर में। कन्वर्टर में यहाँ भेजेंगे। इस प्रकार से इस रिएक्टर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कन्वर्टर होता है, सुपर हीटर होता है और हीट रिकवरी बॉयलर होता है, राइट। तो सुपर हीटर और कन्वर्टर भी होता है और बॉयलर होता है। इस प्रकार से इसके डाउनवर्ड जो पोर्शन होता है हीट रिकवरी बॉयलर, यहाँ से एक कैटालिस्ट रिकवरी फिल्टर लगा होता है। कैसे होता है? कैटालिस्ट रिकवरी फिल्टर। इस कैटालिस्ट में प्लेटिनम रोडियम के जो कैटालिस्ट है वो यूज़ किया जाता है, राइट। उसके बाद ये जो कैटालिस्ट से रिएक्शन कैटालिस्ट क्या करता है, उसको प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देता है। इसके बाद इसको आगे फर्दर टेल गैस हीटर में भेज देते हैं। इसके बाद इकोनोमाइज़र में भेज देते हैं, स्टीम इकोनोमाइज़र। जहाँ पर इकोनोमाइज़र में क्या होता है, स्टीम एक प्रकार से और ज़्यादा हीटेड होती है, इकोनोमाइज़र की सहायता से यूजेबल होती है। दैट इज़ जो गैस होती हैं उसको हम कहाँ भेज देते हैं, एक ऐसे टावर में जहाँ पर ऊपर से वाटर गिर रहा होता है। इससे क्या होता है, हमारे पास डाइल्यूट एसिड मिल जाता है। इसमें 9 से 10% HNO3 होता है। अब क्या करेंगे, इस सभी को हम एब्जॉर्प्शन टावर में भेज देंगे। इस सारी गैसेस को क्या भेज देंगे सॉरी, एब्जॉर्प्शन टावर में भेज देंगे। एब्जॉर्प्शन टावर में भेजेंगे, वहाँ पर आपकी जो आपकी NO है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये NO2 H2 के साथ रिएक्शन करके किस में बदल जाएगा? ये मैंने बताया इसमें वाटर कूलिंग हो रही है, तो दैट ये बदल जाता है HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने केमिकल रिएक्शन कराई थी। केमिकल रिएक्शन में 3NO2 प्लस H2O प्लस 2HNO3 प्लस NO, इस प्रकार से पूरा बैलेंस हो जाता है। 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, ये पूरा बैलेंस हो जाता है। इस प्रकार से हमें HNO3 एब्जॉर्प्शन टावर से मिल जाता है। यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन होती है 57 से 60% HNO3 सॉल्यूशन होता है इसमें। इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए फर्दर दो प्रोसेस होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें नहीं बताए गए हैं। कंसंट्रेशन के वैसे 2 प्रोसेस होते हैं, राइट। तो इस प्रकार से ये इसका फुल जो भी अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो इस तरह से मैंने आपको एक एक पॉइंट्स के बारे में बता दिया। नाउ वी डिस्कस प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन होता है, किस प्रकार से ये प्रोसेस होता है, राइट। तो देखिए प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, ये सबसे पहले देखिए प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देख लीजिए।
कंप्रेस्ड एयर, मैंने क्या बताया, नीचे से कंप्रेस होकर जा रही थी। कंप्रेस्ड एयर इज मिक्स्ड विद अमोनिया, अमोनिया के साथ में कंप्रेस्ड एयर मिक्स हो रही थी। अमोनिया जो स्टोरेज था वो कोल्ड टाइप था, वहाँ से स्टोरेज हो गया, फेड इनटू सेल ट्यूब कन्वर्टर, उसको सेल ट्यूब कन्वर्टर में हम भेज रहे थे। विच हैज़ अ प्री हीटर, उसमें प्री हीटर लगा हुआ था या सुपर हीटर लगा हुआ था, हीट रिकवरी बॉयलर लगा था, उसमें 3 पोर्शन थे। नाउ सेकंड पॉइंट होता है द कन्वर्टर कंसिस्ट ऑफ 10 से 30 शीट्स ऑफ प्लेटिनम रोडियम एलॉयल, मतलब जो आपका कन्वर्टर था उसमें रोडियम और प्लेटिनम एलॉयल की इसमें 10 से लेकर 30 शीट्स लगी होती हैं फॉर्म ऑफ मैश वायर, उसमें छोटे छोटे जैसे चलनी टाइप होती है, इस प्रकार से उसमें प्लेटें लगी होती हैं। द गैस डाउनवर्ड, जो आपने देखा नीचे की तरफ से गैस पासेज हो रही थी, देखिए जो नीचे की तरफ से ये गैस पास हो रही है इस तरह से, तो ये डाउनवर्ड है। सीधे से दिखा देता हूँ, ये इस तरह से नीचे से पास हो रही है हीट रिकवरी बॉयलर से, तो डाउनवर्ड पोजीशन, दैट द गैस पासेज डाउनवर्ड, मतलब नीचे से हम गैस को डाउनवर्ड कर दे, मतलब भेजते हैं। एंड गिव टू कॉन्टैक्ट टाइम, और इसका कॉन्टैक्ट टाइम होता है अबाउट लगभग इस कैटलिस्ट जोन में लगभग 800 डिग्री सेल्सियस होता है, कन्वर्टर में 800 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इसका जो कॉन्टैक्ट टाइम होता है 2.5 10⁻⁴ सेकेंड, इतना टाइम रहता है कॉन्टैक्ट करने के लिए। किसके लिए? एच मतलब अमोनिया होती है NH3, और नीचे से हमने क्या लिया था, कंप्रेस्ड एयर के लिए, इतना टाइम रहता है। नाउ द प्रोडक्ट गैस फ्रॉम द रिएक्टर कंटेनिंग 10 से 12% NO आर सेंट थ्रू द हीट रिकवरी यूनिट, हीट रिकवरी यूनिट नीचे थी, वहाँ से 10 से 12% NO बन जाता है, और उसको भेज देते हैं कहाँ पर, क्वेंचिंग यूनिट। मैंने बताया था क्वेंचिंग यूनिट कौन सी थी, क्वेंचिंग यूनिट ये होती है, ये वाली क्वेंचिंग यूनिट में क्या, वाटर ऊपर से गिराते रहते हैं, तो ये क्वेंचिंग यूनिट है। क्वेंचिंग यूनिट में हम वाटर को रैपिड कूलिंग ऑफ अ रिमूव लार्ज फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन हीट, वहाँ से क्या होती है, हीट आपकी निकलती रहती है, यहाँ से हीट को क्या होता है, रिमूव होती रहती है। एंड इनटू ऑक्सीडाइजर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, और उसको कहाँ भेज देते हैं, ऑक्सीडेशन एब्जॉर्प्शन सिस्टम में भेज देते हैं। ऑक्सीडेशन एब्जॉर्प्शन सिस्टम कौन सा है, नाउ दिस ऑक्सीडेशन एब्जॉर्प्शन सिस्टम है ये वाला, यहाँ से भेज रहे हैं क्वेंचिंग यूनिट से ऑक्सीडेशन एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, टावर है, इसमें भेज देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी नाउ एयर इज एडेड टू कन्वर्ट, यहाँ पर एयर को हम ऐड कर देते हैं, और NO किस में बदल जाता है, NO2 में। एट लो टेम्परेचर के अंदर रहता है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस रहता है इन एब्जॉर्प्शन सिस्टम में। नाउ द एब्जॉर्प्शन टावर में भी, जो एब्जॉर्प्शन टावर होता है, सीरीज ऑफ अ पैक्ड और सीवेज ट्रे वर्टिकल टावर, ये वर्टिकल टावर होता है, इसमें सीरीज ऑफ पैक्ड होता है या फिर सीवेज टाइप का होता है, इसे आपने पढ़ा होगा आई थिंक, जो फ्रैक्शनल कॉलम वगैरह या फिर डिस्टिलेशन कॉलम वगैरह, वहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि पैक्ड किस प्रकार का होता है, सीवेज ट्रे कैसी होती है उसमें, ठीक है। तो द प्रोडक्ट, यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन ऑक्सीडेशन एब्जॉर्प्शन टावर है, तो वहाँ पर हमारे लिए HNO3 57 से 60% तक का सॉल्यूशन का मिल जाता है। अब इसको कंसनट्रेट करते हैं। नाउ कंसनट्रेशन ऑफ HNO3 लगभग 95% तक कंसनट्रेट करते हैं। इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है कंसनट्रेशन बाई H2SO4, एक होता है कंसनट्रेशन बाई MgNO3, 2 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो कंसनट्रेशन के नंबर 1 पहले देख लेते हैं, कंसनट्रेशन बाई H2SO4 रेक्टिफिकेशन बाई 93% H2SO4 into silicon iron or stone wave tower produce
कंसंट्रेशन HNO3 आप क्या कर देता है, उसमें रेक्टिफिकेशन कर देते हैं H2SO4 का। किसकी उपस्थिति में? सिलिकॉन आयरन एक स्टोन वेव टाइवर होता है, उसमें कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाती है लगभग 70% H2SO4 विच इज़ द जो H2SO4 है वो उसे री एवोपरेट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें क्या बचता है? HNO3 बचता है। तो इस प्रकार से HNO3 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। एक होता है Mg मैग्नीशियम नाइट्रेट्स न, तो इसमें क्या होता है, इसको भेजते हैं, इस सॉल्यूशन को भेजते हैं फेड टू द डिहाइड्रेटिंग ट्रे टावर में भेजते हैं एलोंग विद द डाइल्यूट, और इसके साथ में डाइल्यूट HNO3 को भेज देते हैं एब्जॉर्प्शन टावर से। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, साल्ट सॉल्यूशन एक्ट एज ए एक्सट्रैक्टिंग डिस्टिलेशन एजेंट। इसमें एक साल्ट सॉल्यूशन होता है, यही होता है एक प्रकार से MgNO3 एक साल्ट ही है। तो ये क्या करता है, एक एक्सट्रैक्टिंग डिस्टिलेशन को एजेंट का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? एक्सट्रैक्टिंग डिस्टिलेशन एजेंट का वर्क करता है। और नाउ द डाइल्यूट HNO3 MgNO3 सॉल्यूशन इज रिकन्सेंट्रेटेड बाय एवोपरेशन। एवोपरेशन के साथ इसको क्या कर लेते हैं, हम रिकवर कर लेते हैं। किसको? MgNO3 को। ठीक है, ये साल्ट है, इसको रिकवर कर लेते हैं। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज कंसनट्रेटेड अबाउट ऑलमोस्ट लगभग 95% तक इसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। इस प्रकार से कंसनट्रेशन के दो मेथड थे, वो आप लोगों को आई थिंक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं इसके बारे में पूरा एक प्रकार से पूरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है। ना कंप्रेस्ड एयर कर देते हैं, वो अमोनिया के साथ में मिलाते हैं, किसमें कन्वर्टर में भेज देते हैं। कन्वर्टर से वो कुछ उसमें कैटलिस्ट वगैरह होते हैं और 800 डिग्री सेल्सियस पर उसमें कॉन्टैक्ट टाइम 2.5 × 10⁻⁴ सेकेंड होता है। वो उसमें आपस में रिएक्शन करते हैं, उसको हमारे पास NO मिल जाता है 10 से 12%। उस NO को एब्जॉर्प्शन मतलब जो क्वेंचिंग यूनिट है उसमें भेज देते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वाटर रिएक्शन करता है किसके साथ में? NO के साथ में, NO2 के साथ में रिएक्शन करता है। NO2 के साथ में रिएक्शन करके आपको एब्जॉर्प्शन टावर होता है, वहाँ पर भेज देते हैं। वहाँ पर आपको जो भी HNO3 है उसको मिल जाता है। उसके बाद उसको डाइल्यूट होता है, उसे कंसनट्रेट कर लेते हैं। उसके दो मेथड होते हैं, कंसनट्रेटेड बाई H2SO4 और कंसनट्रेटेड बाई MgNO3। ठीक है, इस तरह से ये कंसनट्रेट हो जाता है। इस प्रकार से हमें HNO3 मिल जाता है। राइट, ये था इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है। नाउ ये इसकी यूनिट्स हैं, पूरी ये यूनिट है। ये इस प्रकार से इसकी पूरी यूनिट है। नाइट्रिक एसिड बाय अमोनियम ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये इसकी पूरी फुल यूनिट्स हो जाती है कि नाइट्रिक एसिड बाय अमोनियम ऑक्सीडेशन प्रोसेस किस प्रकार से हम इसमें अमोनियम जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो बनाते हैं बाय यूजिंग ऑफ अमोनियम ऑक्सीडेशन प्रोसेस। राइट, इसके बाद में इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आप लोगों के लिए लिखाई थी वो ये थी, ये दिस इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाउ इस प्रकार से दिस इज़ अ कंप्लीट टॉपिक एंड आई होप आप लोगों के लिए बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप ये केमिकल रिएक्शन आप किसी भी अगर आप जितने भी फ्लो शीट्स हैं उनमें अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे, इनको अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप पॉइंट एग्ज़ाम में बहुत ही कम बच्चे होते हैं रियरली जो ये लिख के आते हैं, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, फ्लो शीट्स लिख दिया, उसके बारे में लिख दिया। लेकिन इस तरह से उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखेंगे, मेथड के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बारे में फ्लो शीट्स बनाएंगे, वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, उसके बारे में फिर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर उसके बारे में पूरी यूनिट्स बनाएंगे, फिर उसके बारे में प्रोसेस डिस्क्रिप्शन लास्ट में लिखते हैं। इससे क्या हो जाता है, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है और एग्जामिनर भी समझता है कि आपको अच्छे से आता है। नाउ केमिकल रिएक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि बहुत ही रेयर बच्चे ही लिख पाते हैं। और इस तरह से आप लोग आई थिंक आप लोगों के लिए अच्छे समझ में आ गया होगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। नाउ योर एग्ज़ाम अच्छे होंगे और आई थिंक आप लोगों के लिए अच्छे समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। और दिस इज़ अ फ्लो शीट्स। और आप लोगों के लिए इफ़ एनी प्रॉब्लम हो, किसी ऐसे फ्लो शीट्स में कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है,
तो आप मुझे बताइएगा तो मैं उसी तरह से आपको और उस चीज़ को बता दूंगा अच्छे से। थैंक यू।